सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा कहते हैं जब तक जीवन में सत्संग नहीं आता तब तक विवेक की जागृति नहीं होती। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सज्जना नाम संगः इति सत्संगः। जहां अनेक भक्तों का, अनेक श्रद्धावानों का, अनेक भक्तिमय लोगों का, सज्जनों का जहां एक साथ संग हो और हरि चर्चा हो, उसी को सत्संग कहते हैं। सज्जना नाम संगा इति सत्संगा। जहां भक्तों का संग हो, सज्जनों का संग हो, वो सत्संग है। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागृत होगा और बिना राम जी के कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। कई लोग कहते हैं महाराज हमने जीवन भर सत्संग किया, जीवन भर नाम लिया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमी रह गई मेरे भाई बहन। एक गुरुजी थे तो वो गुरुकुल चलाते थे। उनके यहाँ बहुत सारे बाल गोपाल आते थे। गुरुजी सारे ग्वाल बालों को पढ़ाते, सिखाते और कुछ भी लेते नहीं थे। बस जो बच्चे सेवा करते, आश्रम की सेवा करते, वही था। रोज सत्संग करते, रोज हरि नाम गाते, रोज कथा सुनाते। बालक बड़े मगन। एक दिन की बात है, एक बालक ने कहा कि गुरुदेव आप रोज कहते हो जीवन में सत्संग को उतारो, जीवन में सत्संग को उतारो। सत्संग जीवन में आएगा कैसे? कैसे सत्संग को हम जीवन में उतारें? गुरुदेव ने कहा पुत्र बेटा तुम सत्संग जीवन में उतारना चाहते हो? बोले हाँ। लेकिन जीवन में आएगा कैसे महाराज? कई बार सत्संग किया, कई लोगों का तो जीवन बीत गया, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है कल आना, कल मैं बताऊंगा। शिष्य मान गए। कल जाने के लिए तैयार हुए। कल फिर पूछा गुरुदेव सत्संग जीवन में कैसे उतरेगा बताइए। गुरुजी ने कहा बेटा कल आना। एक एक दिन बढ़ाते रहे। एक दिन जिद कर लिया बच्चे ने, गुरुदेव बताइए जीवन में सत्संग कैसे उतरेगा, कैसे जीवन में सत्संग आएगा? तो गुरुजी ने कहा बेटा एक मटकी ले आओ, मिट्टी की मटकी। चेला दौड़ा दौड़ा गया, ले आया। बोले गुरुदेव ले आए। बोले इस मटकी में मदिरा भर के ले आओ, शराब भर के ले आओ। शिष्य सोचने लगा कि गुरुजी ने तो आज तक कभी ऐसे नहीं कहा, आज गुरुजी मदिरा की बातें क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव ने कहा बेटा ले आओ। चेला दौड़ा दौड़ा गया, मदिरा लेके आया। बोले गुरुजी ले आया। गुरुदेव ने कहा इसे पी जाओ। चेला को लगा गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। रोज तो इन सब चीजों को छोड़ने की बात करते थे कि ये तो इससे दूर रहो, आज गुरुजी कह रहे बेटा पी जाओ। कहा है क्यों? गुरुदेव ने कहा देख बेटा पीना है, लेकिन ध्यान रखना एक भी घूंट तेरे गले से नीचे ना उतरे। आप लोग भी ध्यान से सुनना, पीना तो है लेकिन एक घूंट भी नीचे ना उतरे। बोले फिर? बोले एक भी बूंद नीचे ना उतरे, बस मुंह में लो और बाहर थूक दो। मुंह में लो और फिर बाहर थूक दो। मुंह में एक घूंट ले लो, बाहर कर दो, फिर घूंट ले लो, फिर बाहर कर दो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी। एक घूंट मुंह में रखता, बाहर थूक देता, फिर मुंह में रखता, फिर बाहर कर देता। कुछ देर में सारी मटकी खाली हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा हो गया? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा बेटा तुझे कोई नशा हुआ? चेले को हंसी आ गई। चेला मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुदेव अरे नशा तो तब होता ना जब मैं शराब को अपने अंदर उतारता, केवल मुंह में रख के थूक देने से नशा थोड़ी होगा। अरे नशा तो तब होगा ना शराब का जब वो अंदर उतरेगी शरीर में। गुरुदेव ने कहा बेटा तेरे प्रश्न का यही उत्तर है, सत्संग से उन्हीं का कल्याण होगा जो सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर जीवन में उतर गया तो कल्याण हो गया। भाई जब तक सुने, यहां सुने घर गए भूल गए, फिर यहां सुने फिर भूल गए। आप लोगों में कितनी बार कथाएं सुनी होगी, भागवत राम कथा बहुत सुन ली, टीवी पे रोज सुनते ही होंगे। लेकिन सत्संग को जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। स्वांतः सुखाय, बाबा कहते हैं अपने आनंद के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने भगवान राम के
चरित्रों का जो वर्णन किया है मेरे भाई बहन, वो किसी और के लिए नहीं, वो मैंने खुद के लिए किया है। मुझे आनंद मिले। देखिए, आप प्रसन्न होंगे तभी किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप ही दुखी होंगे और कोई कहे कि गुरुजी दुखी हैं और किसी और को खुश कर दें, तो ये कैसे संभव है? जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है वही व्यक्ति बांटता है। किसी के पास पुण्य है तो पुण्य को बांटता है, किसी के पास प्रसन्नता है तो प्रसन्न, जो व्यक्ति स्वयं जो चीज रखेगा वही तो किसी को दे सकता है। गुरुदेव ने कहा जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। इसको सुनना नहीं है, श्रवण ही नहीं करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करें, अर्चन करें, वंदन करें, जीवन में उतारें, सखा मान के भगवान की भक्ति करें। नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में निवेदित कर दें, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। यही सबसे बड़ा गुरु भक्ति का लक्षण है मेरे भाई बहन। तो जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलेगा नहीं। आज प्रभु की बड़ी दिव्य कृपा हुई है, हमारे जीवन में सत्संग मिला है। सत्संग से जीवन को भगवान की ओर लगाइए। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कोई दुष्ट भी हो, कोई पापी भी हो, तो संतों का संग पाके वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से कोई लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही संतों के संग में, गुरुदेव के संग में जो रहते हैं वो भले स्वयं लोहा हो, लेकिन जब पारस यानी गुरुदेव से स्पर्श होगा तो आप भी स्वर्ण बन जाओगे। तो जो दुष्ट हैं, जो बुरे विचार के हैं, सत्संग पाके वो भी सुधर जाते हैं। और सत्संग की बड़ी महिमा है, नित्य सत्संग को सुन के हमारे अंदर जो भी बुराई हो, एक बुराई को रोज छोड़ना चाहिए। ये नियम है। हमको जो लगे कि मुझे क्रोध बहुत आता है तो कथा सुने, पहले दिन संकल्प लें कि क्रोध को त्यागेंगे। जो भी बुराई आपको लगे उसे छोड़ने का प्रयास करें। पारस स्पर्श से लोहा सुहावना सुंदर स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट भी सत्संगति को पाकर वो भी सुंदर बुद्धि वाले हो जाते हैं। मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में हमेशा मेरे प्रभु, मेरे सर्वेश्वर निवास करते हैं। उनके अंतःकरण से जो वाणी निकलती वो भगवत वाणी निकलती है। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बाबा बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। संत सरल हृदय, जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति मिले, उनकी भक्ति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। आगे बाबा स्वयं अनेक संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अवध धाम को प्रणाम करते हैं। क्योंकि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, बाबा कहते हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। आप भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिस व्यक्ति का संग आपको इतना अच्छा लगता है कि जब वो व्यक्ति आपसे अलग होता है तो मानो आपका प्राण लेके जा रहा हो। इतना प्रेम हो जाता है उससे, इतना बंधन बंध जाता है। और एक व्यक्ति ऐसे भी मिलता है कि मन ही मन कहते हैं, प्रभु कब इनसे छुटकारा दिलाओगे, कब इनसे छुटकारा मिलेगा, कुछ ऐसा करो इनसे छुटकारा मिले। तो दो प्रकार के लोग हैं। संत और असंत में यही भेद है। संत जो हैं वो मिलेंगे तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। किसी असंत से भेंट हो गई तो फिर आप मन ही मन मनाओगे, प्रभु जितनी जल्दी इससे दूरी बने, जितनी जल्दी इससे मैं छुटकारा पाऊं। बाबा सबको प्रणाम करते हुए अंत में सीताराम जी के चरणों में प्रणाम मानस में बहुत सुंदर कहते हैं, सिया राम मैं
सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग बानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी ओ सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी ओ करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा लघुमति मोरी हृद अवगाहा करन चाहूँ रघु करन चाहूँ रघुपति गुण गाता लघुमति मोरी